हेलो दोस्तों, आज की मेरी कहानी है अमीर मायका। बहू, माफी मांगने से तुम कोई छोटी तो नहीं हो जाओगी, उल्टा रिश्ता टूटने से बच जाएगा। समझा करो बात को। एक औरत को इतना भी स्वाभिमान बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सास अपनी बहू रजनी को समझाते हुए बोली, मम्मी जी, मैं गलत नहीं हूँ। आपको भी लगता है कि मेरी ही गलती है? आखिर कब तक सबको खुश रखने के लिए बिना गलतियों की माफी मांगती रहूंगी? रजनी ने कहा, बहू, अब तुम तो अपनी जेठानी का स्वभाव तो जानती ही हो। बड़ी बहू को अपने अमीर मायके का घमंड भी है और फिर उसका पति भी ज्यादा ही कमाता है, इसीलिए छोटी छोटी बात को पकड़ लेती है, पर वो दिल की बुरी नहीं है। सास जेठानी की तरफदारी करते हुए बोली, मम्मी जी, अगर भाभी जी अमीर घर की है तो मैं क्या करूं? अमीर घर की है तो वो कुछ भी बोलेंगी, जब चाहे जहां चाहे मेरी इज्जत उतार देंगी और मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहूंगी। इस बार चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं झुकूंगी नहीं, कहकर रजनी अंदर कमरे में जाने लगी। भाभी, भगवान के लिए आप तो समझो, बड़ी भाभी सिर्फ जुबान की तेज है पर दिल की बुरी नहीं है। देखो कितनी आराम से उन्होंने परिवार को संभाल रखा है। माँ की सेवा करती हैं, सारे खर्चे करती हैं, यहाँ तक कि आप लोगों की मदद भी कर देती हैं। ऐसे इंसान के लिए थोड़ा झुकने में क्या हर्ज है? ननद ने भी कहा, दीदी, सबसे ज्यादा घाव तो जुबान ही देती है। वो तो भाभी जी के कभी कंट्रोल में रहती नहीं, जो मुंह पर आता है वही बोल देती हैं। उनके अच्छे दिल को संभाल कर मैं क्या करूंगी? और क्या वो सेवा करती हैं, वो आप भी अच्छे से जानती हो। सिर्फ पैसे दे देने से ही सेवा नहीं हो जाती, रजनी ने कहा और अपने कमरे में चली गई। अब तो समीर भैया ही इन्हें समझा सकते हैं। मम्मी, शायद इस बार भाभी झुकने को तैयार नहीं है और परिवार को एक रखने के लिए थोड़ा तो झुकना ही पड़ता है ना। हम भी तो झुके हैं, बड़ी बहू क्या हमें नहीं सुनाती? सास ने कहा। जानकी जी की दो बहुएं थीं। बड़ी बहू मालती का मायका अमीर था, वहीं छोटी बहू रजनी का मायका मध्यम वर्गीय। इस बात का मालती को हमेशा गुरूर रहता था, ऊपर से पति भी अच्छा कमाता था, जबकि रजनी का पति समीर इतना नहीं कमा पाता था। शाम को 5 बजे के बाद दुकान में काफी भीड़ रहती थी। समीर के कारण ही मनीष को काफी मदद हो जाती थी। इसी कारण मनीष समीर को हर महीने कुछ न कुछ पैसे दे दिया करता था, लेकिन समीर पैसे लेने की जगह मनीष को उसे और पैसे मिलाकर घर खर्चे में ही दे देता था। इसीलिए जब घर खर्चे में सारे पैसे मनीष निकाल कर देता तो सबको यही लगता कि समीर और रजनी का खर्चा भी मनीष ही उठा रहा है और इसी कारण मालती को बोलने का मौका मिल जाता, पर वो मनीष के सामने कुछ नहीं कहती थी। इसी कारण से मनीष और समीर को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। रजनी भी समीर से ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप रोकर रह जाती थी। आज भी बात कुछ नहीं थी। महीने का आखिरी दिन चल रहा था, ऊपर से इस बार सत्यनारायण की पूजा और ननद का अपने बच्चों के साथ आगमन हो गया, तो जाहिर सी बात है कि राशन का सामान खत्म हो गया था। अब सामान हमेशा मालती ही मंगाती थी, इसीलिए रजनी ने मालती से जाकर कहा, भाभी जी, रसोई में राशन का सामान खत्म हो गया है, तो आप राशन का सामान मंगवा दीजिए ताकि मैं खाना बना दूं। अरे, इतनी जल्दी राशन कैसे खत्म हो गया? अभी तो महीने भी खत्म नहीं हुए। मालती ने उल्टा सवाल कर दिया। भाभी, इस बार सत्यनारायण की पूजा भी थी, फिर मैं भी मेरे बच्चों के साथ आई हुई हूँ, तो राशन तो उठेगा ही ना, ननद ने कहा। उस वक्त तो मालती ने कुछ नहीं कहा और राशन मंगा लिया, लेकिन राशन आने के बाद उसे रसोई में रजनी के पास ले जाकर रखते हुए बोली, अब कम से कम ध्यान से इस्तेमाल करना, मुफ्त में नहीं आता है ये सामान। एक तो पैसे कोई देता नहीं है, सबको मुफ्त में खाने की आदत पड़ी हुई है, ऊपर से ये सामान भी। सुनकर रजनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने उसी वक्त पलटकर कहा, ऊपर से सामान भी का क्या? भाभी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? खुलकर कहिए, मैं अकेली तो खाती नहीं हूँ घर में। देखो रजनी,
मेरा मुंह मत खुलवाओ। आखिर बर्दाश्त की भी एक हद होती है। नहीं भाभी जी, खुलकर कहिए, क्या बर्दाश्त कर रही हो आप? जरा मैं भी तो जानूं, यही कि राशन का सामान इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाता है? गरीब घर की हो ना, कहीं हमसे छुपा छुपा कर अपने मायके तो नहीं भेज रही हो? बस भाभी जी, कुछ भी कहे जा रही हैं आप, जो मुंह में आ रहा है बस बोलने से मतलब रहता है आपको। आपका मायका अमीर है तो अपने घर में है। खबरदार जो मेरे मायके के लिए कुछ भी कहा तो। बस इसी बात का मालती ने बतक्कड़ बना दिया। लेकिन इस बार रजनी झुकने को तैयार नहीं थी, वो भी बराबर जवाब दे रही थी। इसीलिए मालती मुंह फुलाकर अपने कमरे में जाकर इसी जिद के साथ बैठ गई कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, रजनी को उसके पैर छूकर माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो वो अलग हो जाएगी। मालती तो मानने वाली थी नहीं, इसीलिए सास और ननद रजनी को माफी मांगने के लिए कह रही थी। शाम को जब मनीष और समीर घर आए तो घर का माहौल बड़ा बोझिला सा था। जब उन्होंने पूछा तो मालती रोते हुए अपने कमरे से आई और आधी अधूरी बात कह सुनाई। सुनकर दोनों ही सकेत में आ गए। तब समीर ने रजनी को बाहर बुलाया और उससे पूछा, रजनी क्या बात है, तुमने आज भाभी को पलटकर जवाब दिया? क्यों, भाभी जी ने आपको बताया कि मैंने पलटकर जवाब दिया, पर क्यों दिया ये नहीं बताया? रजनी, भाभी हमसे बड़ी हैं, अगर वो कुछ कह देती है तो दिल पर मत लिया करो। क्यों दिल पर ना लूं? आपकी भाभी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं, कह रही हैं कि मैं यहाँ का राशन चुरा कर अपने मायके भेज देती हूँ। आपकी भाभी का मायका अमीर है तो क्या, मेरे मायके वालों की भी इज्जत है। ऊपर से हमेशा ये एहसान जताया जाता है कि हमारा सारा खर्चा भी यही उठाते हैं। हाँ तो गलत क्या कहा मैंने? तुम्हारा और तुम्हारे पति का सारा खर्चा हम उठाते हैं। कभी देखा भी है समीर को घर में पैसे देते हुए? मालती बीच में ही तुनकते हुए बोली, एक मिनट, तुम किस गलत फहमी में हो? और तुमको किसने कह दिया कि सारा खर्चा मैं अकेले उठाता हूँ? अचानक मनीष ने बीच में ही कहा, घर का खर्चा मैं और समीर दोनों मिलकर उठाते हैं। वो दुकान पर ही मुझे पैसे दे देता है और फिर मैं वो पैसा लाकर तुमको दे देता हूँ। तो तुम्हें ये गलत फहमी हो गई कि सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ। और दूसरी बात, रजनी तुमसे माफी क्यों मांगेगी? तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो और फिर मुंह फुलाकर भी तुम ही बैठ रही हो। माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। आखिर मनीष की बात सुनकर मालती की बोती बंद हो गई, पर वो इतनी आसानी से माफी मांग ले ऐसी तो नहीं थी। इसीलिए मुंह फुलाकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। ना ही कभी उसने अपने किए के लिए माफी मांगी, ना ही कुछ और। पर उस दिन के बाद से रजनी भी इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई ही अपने आप अलग हो गए ताकि रिश्तों की गरिमा रह जाए और घर का माहौल ठीक हो जाए। पर हाँ, दुकान पर आज भी दोनों मिलकर काम करते थे। दोनों भाइयों में तो एकता थी, लेकिन उनकी पत्नियों में बिल्कुल भी नहीं। दोनों एक दूसरे को दुश्मन से जानते थे, लेकिन दोनों भाइयों को जो ठीक लगा उन लोगों ने वही किया। आज दोनों परिवार सुखी से रह रहा था। भले ही दोनों भाई अलग अलग रह रहे थे, लेकिन उनके रिश्ते में थोड़ी भी खटास सा नहीं था। और अब तो उन दोनों ने अपना परिवार भी बढ़ा लिया था और सबकी जिंदगी आराम से कट रही थी। उनकी माँ कुछ दिनों के लिए छोटे बेटे में तो कुछ दिनों के लिए बड़े बेटे में रहकर अपना दिन काट लेती थी। उनकी माँ को इस बात की खुशी थी कि आज दोनों भाइयों में एकता तो है। बड़ी बहू हमेशा छोटी बहू को सुना देती थी कि वह लोग उनकी कमाई खा रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दोनों अपने अपने हिस्से का खाते थे, ना कि बड़ा बेटा छोटे भाई का खर्चा उठाता था। छोटा भाई तो अपना खर्चा खुद ही उठाता था। फर्क बस इस बात की थी कि वहाँ बड़ी बहू के जैसे कोई चिल्लाता नहीं था। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के